10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे करते हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं, पहले एक बार हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने सीखा था वो था कोवैलेंट कंपाउंड। तो हम जानते हैं कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सीखा था कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना पाता है, और वो कौन सी थी। वन वाज कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद था टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। और थर्ड वाज स्मॉल साइज, और कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं पहले से ही। अच्छा जी, सेकंड थिंग आती है कि कार्बन के कंपाउंड्स को हमने 2 कैटेगरी में डाला था। वन वाज ऑर्गेनिक एंड अदर वाज इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक होते हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा था, हाइड्रोकार्बन्स। और इसका था हमारे पास इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अलग से, इसमें साथ में कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड ना हो। ओके, फिर हमने ऑर्गेनिक के 2 पार्ट्स किए थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। वन वाज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। और एक हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो थी हमारे पास 3 कैटेगरीज। वन वाज स्ट्रेट चेन, एंड उसके बाद था ब्रांच, एंड लास्ट वन वाज रिंग। रिंग के नेम में साइक्लो लग जाता है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। सैचुरेटेड थे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और इसमें डबल या ट्रिपल। निशानी क्या थी, आग लगा दो। अगर ब्लू फ्लेम में जल रहे हैं तो सैचुरेटेड है, और अगर येलो फ्लेम में जल रहे हैं तो अनसैचुरेटेड है। ओके, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ओके, आज जो हमें करना है वो है काउंटिंग ऑफ कार्बन्स, कि हमने जब इसका देखो हमारे पास पता लग गया कि कार्बन के कितने कंपाउंड बन सकते हैं, मिलियंस ऑफ, तो उनके नाम भी तो रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक अलग से ही नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर हम नाम कैसे रखते हैं, तो IUPAC ने इसका एक पर्टिकुलर मेथड फिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार नंबरिंग लिखते हैं इसकी, कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, यानी कि एक ही कार्बन, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, ठीक है। एक होता है सफिक्स, एक प्रीफिक्स, उपसर्ग एंड प्रत्यय, यू नो, ठीक है। तो उपसर्ग जो नाम के पहले लगता है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स पहले फिक्स करना है इसको। तो जिसके पास एक ही कार्बन है उसके लिए हमने प्रीफिक्स यूज़ किया मिथ, ठीक है। जिसके पास एक ही कार्बन है उसके लिए हमने क्या प्रीफिक्स यूज़ किया, मिथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इथ। ओके, तो इसको एक बार नोट कीजिए। 2 कार्बन के लिए है इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए है ब्यूट। लिखते हैं इसको है बट, BUT, लेकिन ब्यूट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्यूट, BUTE। जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हेप्ट या फिर सेप्ट। सेप्ट यूज़ करते थे लेकिन हेप्ट को प्रेफरेंस दी जाती है आजकल, ठीक है। 8 कार्बन के लिए अगर 8 ही कार्बन हो, 8 कार्बन की चेन हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओक्ट। 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नन, और 10 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं डेक। इज दिस ओके, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल, हमें पता है कि हमारे पास कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल वालों को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल वालों को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब सिंगल वालों के लिए हमने इनकी कैटेगरी बना दी। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं एल्केन। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहते हैं, एल्केन, ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं एन। जिसके पीछे एन है
जिसके नाम के पीछे एन ANE, तो मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ तो मिथ का बनेगा मीथेन, इथ का बनेगा इथेन, फिर प्रोपेन, एंड सो ऑन। तो हर एक के नाम में एन आ रहा है, ठीक है, इन या ए है, ठीक है, जिसके नाम में ए हो। इथेन, एल्केन, नाम से पता लग रहा है एल्केन है, तो इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इथेन का मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन का मतलब 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। और हमने एक बात और की थी, हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि बाकी बची हुई जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक कार्बन 4 शेयर करता है, एक तो यहाँ शेयर हो गया, 1 2 3, बाकी तीनों जगह पर हाइड्रोजन, बाकी तीनों जगह पर हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा, मीथेन है तो 1 है, बाकी 4 जगह हाइड्रोजन है, तो CH4। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो C2 1 2 3 4 5 6 H6। उसी तरह से इसको जब आप काउंट करेंगे तो आएगा C3H8। ठीक है, अगले का आएगा C4H10। तो हम यहाँ से एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, C1H2+2 दैट इज CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। उसी तरह से 2 रखोगे तो C2H6 क्या बोलते हैं, इथेन। मैं कहता हूँ n की वैल्यू 8 रखो, n की वैल्यू क्या रखो, 8 रखो, तो क्या बनेगा, तो आंसर आएगा ऑक्टेन। क्या बनेगा, ऑक्टेन, OCTANE। दिस इज ओके। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, ऑक्टेन मिला। ठीक है, और उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे वैल्यू रखो, ये है 8, तो ये कितना होगा, 16 + 2 18 होगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एन एल्केन हैज़ 20 हाइड्रोजन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन इन इट। तो हाइड्रोजन 20 है और एल्केन बोल दिया इसने, तो क्या होगा, 2n+2 को 20 के इक्वल रख दो, यहाँ से n के लिए आएगी 9 और नॉनेन, ये उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कीन। ठीक है, जिसके नाम के पीछे इन लग जाए, जिसके नाम के पीछे इन लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले। अब मीथेन के पास एक ही कार्बन है, और हमने क्या सीखा था कि जो ये कैटिनेशन जो बॉन्ड बनाता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, तो डबल बॉन्ड की शुरुआत 2 कार्बन वाले से होती है, मीथीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इसको याद रखना, मीथीन नहीं होता क्योंकि कार्बन एक ही है इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, आप कहोगे कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ जाए जैसे, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। हमने क्या सीखा था कि जो डबल बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनना चाहिए। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है एल्काइन, ALKYNE। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स होता है आइन, VYNE, तो दिस इज एल्काइन। ठीक है, और इसमें भी मिथाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शुरुआत कहाँ से होती है, 2 कार्बन से शुरू होता है, तो ये होगा इथीन और इथाइन, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, इज दिस ओके। उसके बाद क्या आएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है C2H4, C3H6 और इसका जनरल फॉर्मूला आया CnH2n, और कंडीशन क्या है, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके अंदर n की वैल्यू आप 1 से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर 2 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि कार्बन कम से कम भी 2 चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम उसकी बात करें तो ये होगा प्रोपाइन,
ब्यूटाइन एंड सो ऑन। और इसका जब जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा C2H2, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जगह बची है, उसी तरह से C3H4, फिर आएगा C4H6 एंड सो ऑन। और इसका जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा CnH2n-2। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि CH4 एंड C2H6 एंड C3H4 एंड C4H8, ये 4 कंपाउंड है हमारे पास। बताओ इसमें से येलो फ्लेम के साथ कौन जलेगा? ठीक है, येलो फ्लेम के साथ इसमें से कौन सा बर्न होगा? 1 मिनट का पॉज करके इसको सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आपने क्या सोचा? हम इसको फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। हमें पता है कि अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वही क्या होगा? येलो फ्लेम के साथ जलेगा। CH4 यानी कि C1H4 ये सैचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखो, N की वैल्यू 1 रखो तो H की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें N की वैल्यू 3 रखो तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। N की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 - 2 दैट इज़ 4। तो एक तो ये कंपाउंड है जो येलो फ्लेम के साथ जलेगा, इसका नाम होगा प्रोपाइन। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रो और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो नाम होगा प्रोपाइन। कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, C4H8 CnH2n ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये है ब्यूटीन। ब्यूटीन 4 कार्बन, तो ये भी क्या होगा? येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उस टाइम आएगा इसके अंदर एक आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक आती है इसके अंदर एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एडिशन कौन शो करेगा और सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा। तो उसको हम आगे सीखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं और अनसैचुरेटेड एडिशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये आगे की चीज़ है। तो एक बार आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने सीखा था कोवलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ। प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन यानी कि C3, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं? तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 और एल्कीन का था CnH2n, एल्काइन का था CnH2n-2। ओके, तो अगर हम ये प्रोपेन है तो इसके अंदर एन की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 4 और 2, सॉरी हमें एन की वैल्यू 3 रखनी है, 3 × 6 और 2 8, C3H8। हमें कहा जाता है कि इसकी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली। ठीक है, तो कैसे बनेगी? देखिए हमारे पास 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 और 3। लास्ट शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसके पास हमने 4 क्रॉस लगा दिए, इसके पास भी हमने 4 क्रॉस लगा दिए। ओके, ठीक है। अब क्योंकि एन है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड यानी ये आपस में शेयर हो जाएगा, ये आपस में शेयर हो जाएगा, ये 3 खाली जगह बच गई, 2 यहाँ बची, 3 यहाँ बची, तो 3 + 2 + 3 दैट इज़ 8। हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने खाली है? 8। तो हम हर जगह एक एक हाइड्रोजन को ऐसे बिठा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम डॉट यूज़ कर रहे हैं और कार्बन के लिए क्रॉस। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। आप चाहें तो दोनों के लिए भी क्रॉस यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक शेयर करेगा लास्ट शेल में 2 बनाने के लिए, तो इसने इसको शेयर किया, इसने इसको, इसने इसको, और ये आ गई इसकी डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये आपस में शेयर होगा, दिस वन। सर्कल का मतलब ये इन सर्कल में चक्कर लगाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के 8 होने चाहिए, तो ये आया कार्बन का सर्कल, उसी तरह से ये आया इस कार्बन का, एंड यहाँ से। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर पूछी जाती, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता तो हम ऐसे बनाते हैं, H H।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता तो ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला, जिससे हमें मॉलिक्यूल्स पता लगते हैं इसके। अगर इससे पूछा जाता कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, तो कंडेंस में क्या होता है, हम इन सबको थोड़ा इकट्ठा लिख देते हैं। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो हम इसको लिखेंगे CH3, फिर दूसरे के साथ 2 है CH2 CH3, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तीनों हमें बनाने आने चाहिए। इज दिस ओके? इसके अंदर एक वर्ड और आता है, उसमें आता है लाइन फॉर्मूला। तो लाइन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन वाला, इसको शो करते हैं जिगजैग लाइन से। इसका ये कोना हाइड्रोजन शो कर कार्बन शो करता है, ये कोना कार्बन शो करता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। दिस इज कॉल्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर C है, यहाँ C है, यहाँ C है, और इन तीनों के साथ एक एक H है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है, दिस इज लाइन फॉर्मूला। मान लीजिए कि हमारे पास आ जाता कि आप मुझे बनाओ C6H14, इसका बनाओ, तो 6 × 12 + 2 14, यानी कि ये एल्केन है। तो इसका लाइन फॉर्मूला कैसे बनता? 6 कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अगर मैं इसको कहता कि इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये फर्स्ट कार्बन सेकंड या थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में ये डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया। अगर मैं कहता कि इसमें फोर्थ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, तो हमें लाइन फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप बना के देखिए इथीन का, मीथेन का और ब्यूटेन का। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए 5 मिनट के लिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए जी चेक करते हैं। हमारे पास है इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो C2H4 होगा। C2H4 का मतलब कार्बन कार्बन में, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा होगा। इसके पास 2 कार्बन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, देखिए हमें इसको इस तरह से बनाना होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप मैक्सिमम हो। ओके, जैसे कि अगर आपके मन में आता है इसको कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं बना रहे, तो इनके गैप मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे क्यों नहीं बना रहा, तो इनका तो गैप मैक्सिमम है लेकिन इनका नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो ये गैप सबसे ज़्यादा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उतना स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की, और पहले वाले के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथीन। अगर हम इसका सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे तो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2, नहीं, पहले कार्बन के साथ CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो सिंगल भी दिखा सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ पे 2 ही होंगे। ठीक है, उसी तरह से मीथेन का बनाना सिंपल है। मिथ मतलब 1 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मीथेन का तो इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हर तरफ हाइड्रोजन है, सर्कल लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। ब्यूटेन मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, C4H10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर जगह हाइड्रोजन लगाने हैं। इस तरह से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखनी है, मैं कहता हूँ आपको प्रोपीन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या तो आप यहाँ लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए। एक डबल बॉन्ड आते ही हम समझ जाएंगे कि वो अनसैचुरेटेड हो गया। हर एक में डबल बॉन्ड नहीं लगाना। ठीक है, अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए तो दिस इज डबल अनसैचुरेटेड, या फिर आप इसको कहेंगे डबल एल्कीन। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे बनाते हैं
तो ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला था उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड में है। अब इसमें थोड़ा जो कन्फ्यूज़न आती है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ पेंटीन है, ठीक है, पेंटीन, पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगाएंगे पेंटीन, यहाँ लगाएंगे तो भी पेंटीन, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे तो भी पेंटीन, यहाँ लगाएंगे तो भी पेंटीन। तो इसमें से सही कौन सा है? तो आंसर है चारों सही हैं, लेकिन चारों की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, ठीक है। डबल बॉन्ड की लोकेशन या ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ को तय करती है। तो हमें इसमें मेंशन करना होता है जब हम इसका नाम लिखते हैं कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, और कोशिश क्या करनी है? छोटा नंबर मिलने की। जैसे कि अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, तो हम क्या कहेंगे? चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ जो मेन कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन को हटा के चुपचाप उसकी जगह बैठ जाए, एक है जो हाइड्रोजन को हटाए उसके जगह खुद बैठ गया, तो नया कंपाउंड बन गया। नया कंपाउंड बनने से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। तो ऐसे हेटेरोएटम्स जो उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो सारे के सारे हेटेरोएटम्स, जितने भी हमारे पास हेटेरोएटम्स हैं, वो जुड़ेंगे तो प्रॉपर्टी तो चेंज होगी ही, ठीक है, कुछ ना कुछ नया बन रहा है तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे हेटेरोएटम्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इज दिस ओके? ठीक है, पता लगा इस चीज़ का कि सारे हेटेरोएटम्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक, सारे फंक्शनल ग्रुप हेटेरोएटम्स होते हैं या फिर सारे हेटेरोएटम्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हम उसकी बात करते हैं। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर विच आर इन अवर सिलेबस। तो हमारे पास सबसे पहले है एल्कोहल। ये वही एल्कोहल है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन को हटाकर OH जुड़ जाता है, एक H हटाएगा उसकी जगह OH आ जाएगा, समझ गए? एक H हटा उसकी जगह OH आ गया, और इसका हम सफिक्स लगाते हैं नाम के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो नाम हमने रखा ओल। उसके नाम के पीछे क्या लग गया? ओल। जैसे कि मीथेन में OH आ गया तो ये मिथेनोल, इथेन में आ गया इथेनोल, प्रोपीन में आ गया प्रोपीनोल, ठीक है। इज दिस ओके? H हट के OH आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास आता है एल्डिहाइड, ठीक है। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है? 3 हाइड्रोजन हटते हैं, ठीक, 3 हटते हैं या 2 हटते हैं। ये इस तरह से है हमारे पास डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि 2 हाइड्रोजन हट के एक ऑक्सीजन आ गया। अब इस जगह पर कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर एक H आ गया तो दिस इज एल्डिहाइड ऑफ 1 कार्बन। अगर 2 कार्बन आ गए, इसके साथ एक कार्बन और आ गया तो एल्डिहाइड ऑफ 2 कार्बन। यानी कि एक H हट के पूरा सिस्टम लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं अल, ठीक है। इसका सफिक्स क्या है? अल। अगर एक ही कार्बन है मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, तो इसके नाम हो जाते हैं। उसी तरह से अपने पास आता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि वो किसी कार्बन की चेन के बीच में से हाइड्रोजन निकाल देता है, यानी कि वो इस तरह से होता है। यहाँ पर कितने भी कार्बन हो सकते हैं। आर का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने भी कार्बन है, 2 3 5 7, और दोनों तरफ इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आर के बारे में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आर इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप मीन्स 1 हाइड्रोजन लेस देन मेन कंपाउंड, ठीक है। मेन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन लेस होगी, इसको हम एल्काइल बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मीथेन, मीथेन क्या है? CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, CH3, और एक जगह खाली बच गई। उसी तरह से 2 होता तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। तो कीटोन बीच में घुस जाता है। इस तरफ 3 4 कार्बन, इस तरफ 5 6 कार्बन बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओन, ठीक है।
प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, कम से कम इसमें 3 कार्बन होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि बीच में से हटा रहा है। अब बीच के लिए एक कम से कम मिनिमम 3 होने चाहिए। तो मीथेनोन नहीं होता, मीथेनोन की कोई सेंस नहीं है, इथेनोन की कोई सेंस नहीं है। प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इस तरह से सिलसिला चलता है। ठीक है, कीटोन के बाद है हमारे पास जो लास्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने चैप्टर नंबर 2 में किया था एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी के काटने में फॉर्मिक एसिड होता है, और सिरका, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो ये इसी के टाइप हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड से मैच होता है, थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH होता है, और यहाँ पर कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो करते हैं फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए हम एक बार इस टेबल को फिल करते हैं। अगर मेरे पास एक कार्बन है तो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड एन। एल्कीन डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। एल्काइल क्या होगा, मिथाइल। एल्कोहल क्या होगा, मीथेनोल। एल्डिहाइड क्या होगा, मीथेनल। कीटोन क्या होगा, नॉट पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। ओके, अगर मैं इन सबका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दिस इज CH4, दिस इज एक जगह खाली CH3, दिस इज CH3, और जो जगह खाली थी वहाँ पर आ गया OH। इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और एक H। कीटोन नहीं होता, और इसका क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ओल फंक्शनल ग्रुप विद 1 कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो ये होगा इथेन, ये होगा इथीन, इथाइन, इथाइल एंड इथेनॉल, इथेनल। कीटोन 2 कार्बन में नहीं होता, और ये होगा इथेनोइक एसिड। फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है CH3COOH COOH। ठीक है, कीटोन का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। इथेनल का क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इथेनॉल का क्या होगा, C2H5OH। इथाइल का क्या होगा, C2H5 और एक जगह खाली क्योंकि एक हाइड्रोजन हट जाता है। इथाइन का क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, दिस इज C2H6, ये होगा C2H4, दिस इज C2H2। उसी तरह से 3 कार्बन है तो ये होगा प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन एंड प्रोपाइल। इसका आएगा प्रोपेनोल, इसका आएगा प्रोपेनल। यहाँ से शुरू होता है कीटोन, प्रोपेनोन और प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगर हम इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो प्रोपेन का क्या होता है, C3H8, C3H6, C3H, CnH2n-2, तो 6-2 C3H4। प्रोपाइल का क्या होगा, C3H7 में से एक हट गया। याद रखना एल्काइल एल्केन से बनता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो एल्काइल होगा। ठीक है, इसके लिए एक हाइड्रोजन कम करोगे तो एल्काइल नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। एल्कोहल क्या होगा इसका, C3H7, जो खाली जगह थी वहाँ पे आ गया OH। प्रोपेनल, C 3 कार्बन होते हैं, CCC, लास्ट वाले में O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा CH3CH2, CH3CH2 CHO, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CHO, पहले H लिखेंगे और डबल बॉन्ड के लिए O। COH लिख दोगे तो अल्कोहल कहलाएगा, HO लिख दोगे तो मिथेनॉल कहलाएगा। ठीक है, दीज आर द मेथड हाउ टू वी शो देम। ठीक है, प्रोपेनोन क्या होगा, बीच वाले कार्बन में 2 ऑक्सीजन आ गए, दोनों हाइड्रोजन हटा के, बाकी दोनों तरफ
अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन है, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, CCC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको शॉर्ट में लिखेंगे CH3CH2 COOH। पहले वाला शो कर रहा है डबल बॉन्ड को और आखिरी वाला OH को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हम साथ में कंडेंस फॉर्मूला भी इनका लिखे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं 4 वाला और लिख देता हूँ एक बार, 5 वाला आप खुद करेंगे। 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड उसके बाद ब्यूटाइन, ब्यूटाइल एंड ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोन, सॉरी ब्यूटेनल, ब्यूटेनोन एंड दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका आएगा C3H7COOH, आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला को। इसका आएगा अपने पास CCCC और बीच वाले में 2, इसके साथ जोड़ो या इसके साथ जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से जोड़ दिया तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे जोड़ दिया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि हमने क्या सीखा था, स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल हमें इसको देना है। ब्यूटेनल क्या होगा, C3H7CHO, 4 कार्बन हो गए, इसमें क्या आएगा C4H9OH, ठीक है। ब्यूटाइल में क्या आएगा, 1 कार्बन कम, C4H9। ब्यूटाइन में क्या आएगा, C4H, 4 2 8, 8 - 2 6, इसका क्या आएगा C4H8 एंड दिस इज C4H10। जनरल फार्मूला CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n-2, इसका एक जगह खाली CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा CnH2n+1 साथ में OH, इसमें क्या आएगा CnH2n+1 CHO, ठीक है। यहाँ पर N की वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो मीथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक C तो है ही इसमें। ब्यूटेनॉन में क्या आएगा, इसमें इस तरफ भी CnH2n+1, बीच में C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ CmH2m+1, क्योंकि M और N इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों तरफ कार्बन बराबर भी हो सकते हैं और दोनों तरफ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें लास्ट वाले का, तो इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1 COOH, और इसके अंदर भी N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप तक का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।